सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 19वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूं। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, अनादि मध्यंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्तहुतास्वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। अर्थात आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देख रहा हूं। यहां पर भगवान के अनंत अस्तित्व को अर्जुन ने सिद्ध किया है। अर्जुन ने वर्णन किया है। हालांकि 16वें श्लोक में भी अर्जुन ने भगवान के उसमें कहा था कि आपके आदि मध्य और अंत को मैं नहीं देख पा रहा हूं, ना अंतम न मध्यम न पुनस्तम आदिम। इस बात की उन्होंने चर्चा की थी। तो फिर क्या यहाँ पर जो है उसका दोहराव है, तो पुनरुक्ति दोष नहीं है इसमें। वहां पर उसके विस्तार की बात थी और यहां पर सिर्फ विस्तार की ही बात नहीं है, बल्कि विकार की भी बात है कि जैसे उत्पन्न होते हैं तो उत्पन्न होना एक विकार है, फिर मध्य में होना और फिर अंत में को प्राप्त होना, यानी उत्पत्ति और स्थिति और अंत, मृत्यु, विनाश, इस तरह से जो विकार होते हैं, तो इस विकार से भी यहाँ मतलब है। और साथ में यहाँ वो कालकृत अनंतता से भी मतलब है, यानी किसी समय में ऐसा नहीं है कि आपका आदि होता है, मध्य होता है और अंत होता है। तो वस्तुकृत, कालकृत, देशकृत, हर तरह से, यानी पूरे स्पेस टाइम में और मैटर टाइम में किसी भी तरह का ले लें, चाहे स्थान ले लें, चाहे पदार्थ ले लें, चाहे समय ले लें, किसी भी प्रकार से आपका न आदि है, न मध्य है और न ही अंत है। तो इनसे आपको मैं परे देख रहा हूं, यानी अनंत अस्तित्व को देख रहा हूं। आपका अस्तित्व अनंत है। फिर यहाँ कहते हैं आप अनंत वीर्य वाले हैं। वीर्य का अर्थ शक्ति, सामर्थ्य, तेज। तो कह रहे हैं आपके जो तेज हैं, आपकी शक्ति है, आपकी जो सामर्थ्य है, आपकी क्षमता है, उसका कहीं भी कोई अंत नहीं है, कोई पारावार नहीं है, अनंत है वह। और आप अनंत बाहु वाले हैं, यानी भुजा वाले हैं। तो यह जो अनंत बाहु की बात कर रहे हैं, तो वो जो शक्ति है, तो उस शक्ति की अभिव्यक्ति जो होती है वो उसका यहाँ तात्पर्य बाहु से है। क्योंकि हम लोग बाहों से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो है
वह शक्ति कैसे कार्य में परिणित होती है। तो कहने का मतलब है कि शक्ति के अनंत कार्यों को भी देख रहा हूं। बाहु का मतलब साधारण जो हम लोग भुजा समझते हैं, ये भुजा नहीं समझना चाहिए, बल्कि उस शक्ति को कार्य रूप में परिणित होते हुए भी देख रहा हूं। और शशि सूर्य नेत्रम, तो चंद्रमा और सूर्य जैसे नेत्र। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये सूर्य और चंद्रमा जो है ये जो है आंख बन गए भगवान के, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि जो ग्रहण करने वाली चीजें हैं, जो ईश्वर ग्रहण कर रहे हैं, जैसे नेत्र का काम क्या होता है कि बाहर की छवि को ग्रहण करना, तो परमात्मा जिससे ग्रहण कर रहे हैं, जैसे सूर्य ग्रहण करता है, चंद्रमा ग्रहण करते हैं, तो जिस तरह से वे ग्रहण करने में समर्थ हैं और जिस तरह से प्रकाशित करने में समर्थ हैं, यानी किसी तरह से अपने तेजों को बाहर निकालते हैं, तरंगों को बाहर निकालते हैं। हम लोग की आंखों से भी तरंगें निकलती हैं, तो आंखें से तरंगें निकलती हैं और हमारी आंखों में भी तरंगों का प्रवेश होता है बाहर से भी। तो ये दोनों तरफ से ये होता है, दोनों दिशाओं से होता है। तो यहाँ पर शशि सूर्य नेत्रम से भगवान, यहाँ पर अर्जुन का यह तात्पर्य है कि भगवान जो है इसी तरह से बहुत मतलब विशाल तेज पुंज वाले जो तत्व हैं, जो वस्तुएं हैं, तो उस तरह से उनसे वो ग्रहण करते हैं, उसे भी प्रकाशित कर रहे हैं, जो कि आँख जैसे प्रतीत होते हैं। यानी आँख का जो कार्य है उस तरह से वो प्रतीत होते हैं कि यह इस समग्र अस्तित्व में इस तरह से आप ग्रहण करते हैं और प्रकाशित करते हैं। ऐसे जो हैं शशि सूर्य हैं आपके नेत्र, और आपके जो मुख हैं वो बिल्कुल अग्नि जैसे जल रहे हैं। हुताश का अर्थ अग्नि है, और कौन सी अग्नि? जो कि प्रज्वलित है, दीप्त है, वो तेज से दीप्त है, ज्वाला से दीप्त है। इस तरह से आपके मुख जल रहे हैं। तो मुख का मतलब जिसे ग्रहण किया जाता है, जहाँ निगला जाता है। तो बड़े बड़े इस अस्तित्व में बहुत बड़े बड़े तारे हैं जो कि आग उगलते रहते हैं, ग्रहण करते रहते हैं, निगलते रहते हैं। तो उन सबको इस पूरे यूनिवर्स को जो निगलने वाले हैं वो उस तरह से ज्वलनशील हैं कि जो पूरे इस ब्रह्मांड को निगल जाए। और आपका जो तेज है, यानी आपकी जो शक्ति है वो अपरिमित है, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। और उस अपरिमित शक्ति से ये जो पूरा समग्र विश्व है, जो कि आप स्वयं हैं, यह विश्व जो है वो तप रहा है। आपके उस तेज से आपका यह विश्व जो कि आप स्वयं हैं, यह विश्व भी आप ही हैं और उसको तपाने वाले भी आप ही हैं। आपके तेज से यह विश्व तप रहा है, यानी यह जो साकार रूप है आपके उस जो आपका जो सूक्ष्म स्वरूप है, जो तेज स्वरूप है, उससे यह जो पिंड स्वरूप है आपका रूप, यह तप रहा है। तो आपके तेज स्वरूप से आपका यह पिंड स्वरूप तप रहा है। यहाँ पर कहने का अर्थ अर्जुन का यह है। तो तप रहा है अर्थात वह क्रियाशील हो रहा है, उसको ग्रहण करके, उस शक्ति को ग्रहण करके। तपना का अर्थ यही होता है कि शक्ति को ग्रहण कर लेना और उससे क्रियाशील हो जाना, उससे गतिवान हो जाना। तो यहाँ पर उसका अर्थ यही है। और इसके जरिए भगवान के अनंत अस्तित्व को ही अर्जुन ने बखान किया है। जो कुछ भी
भगवान के विषय में कहा जाता है, बहुत सारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है, चाहे अनेक अनेक संप्रदायों के कहा गया है, परंतु वहाँ सभी जगह सीमा बताई गई है। ये सनातन धर्म में ही भगवान की कोई सीमा नहीं बताई गई है, इसे असीम माना गया है। इसकी शक्ति को, इसकी अभिव्यक्ति को, इसके तेज को, इसके कारणों को, इसके कारकों को, इसके गुणों को, इसके फैलाव को और काल संबंधित भी, यानी जितने भी हम लोग के माप होते हैं और जितने भी प्रकार के गुण धर्म हम समझते हैं, उन सभी अर्थों में, चाहे सूक्ष्मता हो चाहे विराटता हो, उन सभी अर्थों में भगवान को अनंत कहा गया है। अन्य किसी धर्मों में या संप्रदायों में नहीं कहा गया है ऐसा। और यह जो अनंत अस्तित्व की चर्चा है सनातन धर्म में, यही इसे महान बना रहा है, यही इसे सब तर्कों को संतुष्ट करते हुए तर्कों के पार ले जा रहा है। यही इस श्लोक का मंतव्य है। ओम हरि।